मज्जहि अति अनुराग लहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रिया। यहाँ सुनने की प्रधानता है। जैसे का आप सुनेंगे वैसा आप बनेंगे। संतों की वाणी सुनने के लिए आग्रह है। संत कैसे होते हैं? समास रूप में आप पूज्य स्वामी गुरु शरण बाबा जी से जो कुप्पा घाट में विराजते हैं और सुन ही रहे थे कि वहीं से हर जगह जाते हैं, इन्होंने थोड़ी सी चर्चा की कि संत कैसे होते हैं। वे समय काल अबाधित होते हैं, सबसे परे उसका स्थान होता है। जिनके अंदर में ऐसी क्षमता हो जाती है वो संत कहलाते। वेशभूषा से कोई संत नहीं होते। परम पूज्य बाबा संत श्री साहिब स्वामी जी महाराज का श्री वचन भी है कि वेश कैसा भी रहे पर जिसका ऊंचा ख्याल है, दीन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, पर गुदड़ी पहने व गुदड़ी का लाल है। वेशभूषा से कोई तात्पर्य नहीं है। जिनके अंदर में संतत्व घट जाता है, जो उस प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं, वो संत होते हैं। और उन्हीं की वाणी सुनने के लिए कहा जा रहा है। कबीर साहब भी लिखते हैं, संत सुखी मन जीती हो। इस संसार में संत ही सुखी होते हैं जो मन को जीते हुए होते हैं। तो हम लोग भी सुनेंगे उनकी बात को तो हम लोग भी ऐसा हो जाएंगे। उदाहरण है ना, अभी पाठ की कड़ी में सुने हैं कि वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनी कही ने होनी। सबों ने अपने अपने होने की कथा अपने अपने मुख से कही है। कैसे थे वाल्मीकि सब जानते हैं, आज संत हो गए। नारद जी कैसे थे? इसलिए आप सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। अब बात समझ में आएंगे, करने वाले को चार फल की प्राप्ति होती। जो फल बड़ा दुर्लभ है। सबसे पहला फल क्या सुने? अर्थ। अर्थ कहते संपत्ति को। उनको संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। गुरु महाराज के पास सुनते हैं, देखने का तो कम ही मौका लगा है। एक बहुत बड़े विद्वान आए और उन्होंने कहा, संत महात्मा का ये लिबास होता है? ये तो राजा वाला है। गुरु महाराज कहते हैं कि भजन करता हूँ मैं तो सुख मिलेगा किनको? भजन करने वालों को सुख मिलता है ना। कितना सुख होता है पता ही नहीं। भजन में हो तो आनंद ही आनंद। देख लीजिए, संतवाणी बतलाती है। इसलिए उनके पास जाने से, उनकी वाणी सुनने से, जीवन में उतारने से उस सुख की उपलब्धि हो जाती। वो भी संत हो जाते। संत का अर्थ यह है कि दुखों का अंत, दुख का अंत हो जाता है। इसलिए हम लोगों को सुनना चाहिए। आज से काम नहीं हो रहा, सृष्टि का आदि काल से ही काम हो रहा। संत महात्मा लोग सुनाते गए, चलते गए, सृष्टि आगे बढ़ती गई, सुनाते गए, चलते। ये चलती ही रहेगी। इसलिए संतों की बात को सुनना चाहिए। कैसे सुनना चाहिए? मुदित मन, आनंद मन से सुनना चाहिए।
कल्याण होगा। एक बार की बात है, एक गांव में एक ठग था, उनको 7 लड़का था। वो सोचा हम शरीर छोड़ देंगे तो चलते चलते अपने पुत्र को कुछ शिक्षा दे देनी चाहिए। 7 को बुलाया, कहा सुनो बेटा, अब तो मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम लोग सत्संग में नहीं जाना। चूँकि जानता था कि सत्संग में जाएगा तो ठगी डकैती छूट जाए। कहीं रास्ते चलते ऐसा संजोग लग जाए तो कान में उंगली दे करके निकल जाना, सत्संग के शब्दों को सुनना नहीं। बूढ़ा मर गए। अब उनका बेटा सब वही करने लगा। कहीं सत्संग में नहीं जाता था, कहीं रास्ते चलते सत्संग की आवाज़ आती तो पहले आँख में कान में उंगली ले लेते। संजोग एक बार सुबह का सत्संग हो रहा था, अब वो लोग डकैती करके आ रहे थे। कानों में आवाज़ गई, बड़े भाई ने सबको कहा कि अपने अपने कान में उंगली डाल लो, चूँकि पिताजी का आदेश है। डाल ली। निकलने लगे कि बड़े भाई के पैर में एक कांटा चुभ गया। अब क्या करेगा? कान में उंगली रखेगा कि कांटा को निकालेगा? वो जो उंगली निकाल करके कांटा निकाल के फेंकने लगा, उसी बीच में महात्मा की आवाज़ उनके कानों में आई कि देवता को परछाई नहीं होती है। फिर उंगली डाल लिया, चल दी। अब उस मोहल्ला के एक सज्जन ने कहा कि मैं पता बता दूंगा कि चोरी किसने की है, चोरी का सामान कहाँ है, मैं बता दूंगा। कब बता दीजिए। तो ज्येष्ठ का महीना था, वो अपने आप को काली का रूप बना लिया, खप्पड़ आदि ले लिया, जी निकाल लिया, समूची शरीर में कालिक लगा लिया, और उसी मोहल्ला में जाकर के कहता है कि कौन चोरी किया, जल्दी बताओ, नहीं तो सब मैं भून दूंगा, सबको भून दूंगी मैं। अब डर के मारे सब तो वही लोग किया था। जाके बड़े भाई कहते हैं कब तो हम लोगों के खैर नहीं। कहा क्या हुआ? कैसे ऐसी बात, काली माँ आ गई है। कहा रुको रुको रुको, हमको देखने दो। चूँकि सुना था कि देवता को परछाई नहीं होती है। गया तो देखता इसकी परछाई है, ये देवता नहीं है। गया, सब भाई को बुलाया, कहा लो लाठी तो, डांग लो तो। लिया, जा कर के काली माई को देना शुरू किया, तो खप्पर लेके भागी जान बचा करके। उस दिन उसको ज्ञान हो गया, अरे पिताजी हम लोगों को गलत शिक्षा दे के चले गए। आज यदि एक बात मैं नहीं सुनता कांटा निकालने के क्रम में कि देवता को परछाई नहीं होती है, आज सारा पोल खुल जाता, सामान भी चला जाता ना। ये गलत शिक्षा है। उस दिन से अब सब भाई जो ठग था सत्संग सुनने लगा। तो सत्संग सुनते सुनते मन पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए रोज सत्संग सुनना चाहिए। जहाँ कहीं सत्संग हो सुनिए, सुनते सुनते आपका मन उस तरफ हो जाए। आज जितने साधु महात्मा देखते हैं, इन लोगों को पूछिए कि ये कितने दिन में सुन के हो गए हैं? नहीं, अनेक जन्म सिद्ध हुई अंत संत कहावनम। सुनिए, सुनते 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 मन में बात बैठ जाएगी, विचार बढ़ेगा, समझदारी बढ़ेगी, और उसको जीवन में उतार दीजिए। वही किया उन लोगों ने, दीक्षा ले लिया, जीवन में उतारा, साधना करने लगे। साधना करते करते वो सातों ठग अंदर में जो अभी सुन रहे थे बाबा के श्रीमुख से, अंदर में क्या मिलता है ध्यान करने वाले को? ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद की प्राप्ति होती है। यांत्रिक सत्संग कहा गया। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है, नित्य प्रति सत्संग करो बनाए, अंतर बाहर द्वय विधि भाए, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। जो ध्यान करते हैं
उनके अंदर में ये चंद्रमा, तारा, सूरज सब कुछ मिलता है। गुरु महाराज के श्री शब्दों में ना, बिंदु चांद तब सूर प्रकाशे, शब्द लहर लहराई हो, जो अति सिमटी रहे सुख मन में, ताको पड़े जनाई हो। ध्यान में क्या होता, अपने आप को समेटना होता, समेटते समेटते उस केंद्र पर पहुंचा देंगे। वो केंद्र क्या है? सुख मना। जहाँ मन को सुख लगता है, जिनका मन उधर लग गया, फिर कहना ही क्या है। उसके अंदर में यह सब होता है, फलीभूत होता है। बिंदु को, चंद्रमा को, सूर्य को प्राप्त करते हैं और ब्रह्मनाद की प्राप्ति होती है। संत कबीर साहब लिखते हैं, विमल विमल अनहद ध्वनि बाजै, सुनत बने जाको ध्यान लगे। इनका ध्यान लगता है। और महापुरुषों के तो बारे में सुने होंगे। पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज के श्रीमुख से सुन रहे थे, पूज्यपात आचार्य महर्षि योगानंद परमहंस जी के बारे में। कभी कभी ध्यान में घंटा कौन पूछे, पहर बीत जाता है, बैठे रहते। ये मौज होती है संतों की, जिनकी अंदर में वृत्ति सिमट गई है। उनके लिए कहना क्या, उनके लिए कहना क्या। इसलिए यह आंतरिक सत्संग है। जो सत्संग करेंगे उनका कल्याण होगा। सुनेंगे नहीं तो समझेंगे क्या, समझेंगे नहीं तो करेंगे क्या, करेंगे नहीं तो मिलेगा क्या। पूज्यपाद श्री मंच को आ रहे हैं।